हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम योग। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेल में आप पासवर्ड किस तरह से कस्टम तरीके से डाल सकते हैं। और पासवर्ड डालने के बाद आपकी एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे सीखेंगे कि ये फीस, स्कूल फीस मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसी बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिया गया है इसमें। ले लिया गया है रोल नंबर लिया गया है, और रोल नंबर के बाद यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट नेम दिया गया है। स्टूडेंट नेम के बाद क्लास, फादर्स नेम और मंथली फ़ीस, और ये मंथ दिया गया है, 12 मंथ दिया गया है, और पेड मंथ और टोटल पेड दिया गया है, और बैलेंस फीस मंथ, बैलेंस फीस और स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम अगर मान लीजिए कि जैसे जिनकी फ़ीस पेड करना है तो उनके लिए अगर हम यहाँ पे पी प्रेस करते हैं तो ये पेड के लिए तो ऑटोमेटिक ये टिक हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको देगा। ठीक है, तो इसी को आइए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से ये वर्क करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, इसको पहले हम बंद कर लेते हैं। और पहले आपको ये भी दिखाएंगे किस तरह से आप लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं। देखिए, जैसे ओपन करेंगे ये लॉगिन मांगेगा। आप अगर पासवर्ड गलत डालते हैं तो ये लॉगिन नहीं होगा, और अगर सही डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए लॉगिन हो गया। तो इस तरह से ये सभी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल ओपन करते हैं। सबसे पहले विंडो आर प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक्सेल हमने टाइप किया। ओके, ये एक्सेल ओपन कर लिया, और यहाँ पे क्या क्या कॉलम आपको लेना है यहाँ पे डिटेल पे देख लेते हैं। हमने सबसे पहले ले लिया रोल नंबर ले लिया। ओके, रोल नंबर लिया, रोल नंबर के बाद स्टूडेंट नेम ले लिया, और स्टूडेंट नेम के बाद हमने क्लास ले लिया, और फादर नेम ले लिया हमने। ओके, इसके बाद मंथ फीस, मंथली फीस। ओके, और मंथली फीस अल्ट इंटर मारते हैं और मंथली फीस के लिए। ठीक है, और इसको पूरे को हम कर देते हैं सेंटर में कर देते हैं, होम पे जा करके, और मिडिल में लगा करके सेंटर कर देते हैं ताकि मिडिल में आए, सेंटर में आए। ओके, और इसके बाद ले लेते हैं मंथ ले लेते हैं। तो अप्रैल से शुरू करते हैं, अप्रैल। ओके, और इसको ड्रैग करते हैं अप्रैल मार्च तक। ओके, तो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। ओके, ये मार्च तक हमने ड्रैग किया, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, और डबल क्लिक करेंगे हेडिंग में तो ऑटोमेटिक सभी सेट हो जाएंगे। ओके, और सभी के लिए हम यहाँ पे कॉलम सेट कर देते हैं, चौड़ाई यहाँ पे डबल क्लिक करके, और बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी इतना ही करते हैं, और होम पे जा करके ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। ऑल बॉर्डर लग गया। ओके, इसके बाद ले लेते हैं पेड मंथ फीस, पेड मंथ, मंथ और फीस। ओके, पेड मंथ फीस, और यहाँ पे जा करके नेक्स्ट करते हैं टोटल पेड फीस, टोटल पेड, ओके, फीस, टोटल पेड फीस ले लेते हैं, और बैलेंस फीस मंथ अगला ले लेते हैं, बैलेंस, बैलेंस फीस मंथ, बैलेंस फीस और ये मंथ। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट ले लेते हैं मंथ बैलेंस फीस मंथ, और अगला ले लेते हैं मंथ बैलेंस, मंथ बैलेंस फीस या बैलेंस फीस, बैलेंस। ओके, और इसके बाद ले लेते हैं अगला स्टेटस। ओके, स्टेटस ले लिया हमने, और देन इसको हम यहाँ पर और बॉर्डर कर देते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर ले लेते हैं। ओके, मैनुअल एंट्री करेंगे रोल नंबर हम यहाँ पर, और इसके बाद स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे इसको हम ड्रैग कर देते हैं, तो स्टूडेंट मैनुअल आपको लेना पड़ेगा। क्लास ले लिया हमने, सपोज ये 9th का ले लिया। ओके, फादर्स नेम ले लिया हमने यहाँ पर। ओके, फादर्स नेम, और यहाँ पे मंथली फ़ीस फिक्स है, मंथली फ़ीस या ट्यूशन फ़ीस जो भी होगी
कंप्लीट इस तरह से डाल देते हैं, 1500 सभी की होगी। तो हमने ड्रैग कर दिया इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे हम कि अगर हमें अप्रैल मंथ की फ़ीस पेड करना है, तो अगर हम यहाँ पे पी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे राइट का सिंबल बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर हमने रखा और देन होम पे जाने के बाद और यहाँ पे लास्ट में आप जाएंगे, आपको फ़ॉन्ट मिलेगा विंगडिंग्स 2। ओके, ये देखिए। और अगर हम यू लिखते हैं, कैपिटल यू लिखते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे देखिए। इसी को अगर आप करते हैं विंगडिंग्स 2 करते हैं, ओके, तो ये विंगडिंग्स 2 करेंगे यहाँ पर, देखिए इस तरह से आएगा। यानी कि अगर हम इस सेल पे अप्लाई करते हैं, अगर हम पी प्रेस करते हैं तो ये राइट का सिंबल आ जाएगा। अगर हम प्रेस करते हैं, यू प्रेस करते हैं, तो ये क्रॉस का सिंबल आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर इसको लिखने के बाद हम ड्रैग कर देते हैं सबको। ओके, ड्रैग करने के बाद इस तरह से देखिए हम ड्रैग कर देते हैं, सभी अप्लाई हो जाएगा। यह फरवरी मार्च तक ये सभी में ड्रैग हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ पर अगर हम पेड करना चाहें पी प्रेस करें तो यह आ जाएगा। लेकिन एक समस्या यहाँ पर ये होगी कि अगर अननोन व्यक्ति ने, जिसको जानकारी नहीं है, तो अगर वो दूसरा वर्ड कोई प्रेस कर देता है, ओके, तो यहाँ पे अगर हम कोई अदर वर्ड प्रेस करते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर हम स्मॉल यू प्रेस कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कोई दूसरा सिंबल आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर स्मॉल पी प्रेस करते हैं तो ये देखिए दूसरा सिंबल आ जाता है। जब हम कैपिटल यू या पी डालेंगे तभी ये आता है ये। तो यहाँ पे समस्या ये हो रही है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। ओके, ये हटा दिया हमने। लेकिन हमें यहाँ पर ये फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये जो फॉन्ट है विंगडिंग्स 2 सेलेक्ट ऑल करके ये अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप कहीं भी आप कैपिटल पी डालेंगे या कैपिटल यू डालेंगे तभी ये सिंबल आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर यह है कि कैपिटल यू और कैपिटल पी के अलावा कोई भी वर्ड न ले। तो जैसे कि यहाँ पे ए भी ले रहा है, ए के लिए ए आ जाएगा, यहाँ पे बी भी आ रहा है, बी के लिए ऐसा सिंबल बन जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है कि सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप जाइए डाटा पे जाइए, ठीक है। और डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन मिलेगा, और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन चूज करिए। और देन इसके बाद आप सेटिंग टैब पे जाइए। सेटिंग टैब पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर लिस्ट, ठीक है। तो ये लिस्ट पे आप क्लिक करिए, और देन लिस्ट में आपको 2 ही चाहिए। क्या चाहिए लिस्ट में? 2, पी एंड कैपिटल यू। तो आप यहाँ पे पी डालिए और कॉमा डालिए, और देन यहाँ पे कैपिटल यू करिए और ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस कर दिया आपने। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे यू या पी कोई भी आ जाएगा, और आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ड्रैग करेंगे ये पूरे में अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पर पी प्रेस करेंगे, कैपिटल पी, तभी लेगा, ठीक है। अगर स्मॉल पी प्रेस करेंगे ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे सामने वाले को पता कैसे चले कि हमें यहाँ पे डालना क्या है। अगर हम वर्ड ए डालते हैं तो ये लेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पे एरर मैसेज बॉक्स आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज़ कर दीजिए। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, यहाँ पे अपने तरीके से आप कुछ लिख दीजिए। और द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड लिखा है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैसेज दे दीजिए। तो इसके लिए करना क्या है हमें कि इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसी जगह फिर से जाना है, डाटा पे जाना है। देन डाटा वैलिडेशन पे जाकर के डाटा वैलिडेशन पे जाइए, और यहाँ पे आप आ गए, लिस्ट पे आ गए। सोर्स से आपने डाल दिया है क्या क्या चाहिए, यू और पी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है एरर अलर्ट। यहाँ पे जाकर के आप टाइटल, मैसेज बॉक्स के टाइटल पे क्या लिखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया फीस मैनेजमेंट, ओके। और देन एरर क्या लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि कैपिटल पी फॉर पेड, ओके। और इंटर कैपिटल यू फॉर अनपेड, ओके। ओके, ये हमने लगा दिया। देन ये समझने के लिए है, और ओके कर दिया हमने, ठीक है। अगर यहाँ पे हम स्मॉल कैपिटल पी डालेंगे तो ये प्रॉपर एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम स्मॉल पी डालेंगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और मैसेज आएगा कि कैपिटल पी फॉर पेड और कैपिटल यू फॉर
अनपेड। ओके, रिट्राई करेंगे तो फिर से आपको कैपिटल पी डालना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह से कैपिटल पी आप डाल सकेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये ओके एक्सेप्ट कर लिया। देन अब यहाँ पे हमें देखना है कि पेड मंथ फीस कितने महीने की पेड है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो कितने महीने की पेड है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस स्टूडेंट की 2 महीने की पेड है, तो यहाँ पे 2 मंथ लिख करके आया कि कितने महीने की पेड है। तो यहाँ पर हमें काउंट करना क्या है कि ये जो आपको राइट का टिक दिखाई दे रहा है, दरअसल ये कैपिटल पी का प्रेस किया है, तो आप ये सिंबल आ गया है। तो हमें यहाँ पे काउंट करना है कितने प्रेजेंट हैं, कितने पी हैं और कितने यू हैं, ठीक है। तो यहाँ से कर्सर यहाँ पे रखेंगे और देन यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे काउंट काउंट इफ ओके। और यहाँ पे रेंज यानी कि यहाँ से लेकर कि यहाँ तक इस कंडीशन पे ये यहाँ तक मार्च तक, इस सेल तक, यानी कि Q2 तक। ओके, और क्या काउंट करना है, हमें काउंट करना है कैपिटल पी काउंट करना है, क्योंकि आप पी लिख रहे हैं ना, तभी तो ये सिंबल आया है राइट और क्रॉस का। और देन कोष्टक हमने बंद किया, देन एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए काउंट होकर के आ रहा है, जितने भी राइट का टिक लगा है 2 आ रहा है सभी में, देखिए बाकी में 0 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप पी का काउंट बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे ही पी का काउंट बढ़ाएंगे यहाँ पे ये देखिए आता जा रहा है, ये आता जा रहा है, ये ठीक है, इस तरह से ये आ रहा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ये देखिए। अब यहाँ पर अगला देख सकते हैं आप कि टोटल पेड फीस, तो कितने महीने की पेड हुई है। देखिए 1 महीने की लगती है, कितना मार्च इसकी लगी हुई है 1500 रुपये लगती है, और टोटल कितने मंथ की आपने पेड किया हुआ है, 4 महीने की पेड किया है, तो इसलिए इतना गुणे इतना 1500 गुणे 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल टू, बहुत आसान है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन स्टार लगाएंगे, हमने ये स्टार लगाया, और देन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 लिखेंगे नहीं, बल्कि 4 कहाँ पे लिखा है उसका एड्रेस लिख देंगे, ठीक है, R2, और देन इंटर प्रेस किया, और इसको हम यहाँ नीचे की ओर डबल क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। ये डबल क्लिक किया हमने या ड्रैग कर दिया। ओके, तो ये हो गया टोटल पेड फीस हो गया, ठीक है। इसके बाद बैलेंस फीस हमें देखना है, तो पहले बैलेंस मंथ कितने महीने की बची हुई है, देखिए कि आप यहाँ से यहाँ तक में गिनिए कितने महीने क्या है, यू है, यानी कि अनपेड है। तो यहाँ पर इक्वल टू लगाइए, जो फंक्शन आपने यहाँ लगाया था ना, बस उसी को आप कॉपी कर लीजिए। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं इसको, आप क्या करिए, कंट्रोल-C से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जा कर के और आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, डबल क्लिक करिए और देन यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और जहाँ पे यू था, पी था, वहाँ पे कैपिटल यू कर दीजिए। ओके, तो एक कैपिटल यू कर दिया, एंटर। ये देखिए 8 आ रहा है क्या, ये सभी में अनपेड 8 मंथ का इसमें आ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है। इसे यहाँ पे बढ़ाना चाहें अगर हम, तो अनपेड करना चाहें, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, ठीक, कैलकुलेट होकर के ये 9 हो गया, ठीक है। इसमें पेड करना है अगर आपको, तो ये देखिए इस तरह से आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमें बैलेंस देखना है, कितनी फीस बैलेंस है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 8 मंथ की जमा नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 15 के साथ कर देंगे आप, तो इक्वल टू और इतना 1500 और मल्टीप्लाई, यानी कि कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल स्टार होता है। ओके, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 8 से, देन एंटर प्रेस किया और ये 12,000 रुपये आ गया। इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये भी अपना आ गया। ओके, अब हमें क्या देखना है कि स्टेटस देखना है। ओके, स्टेटस देखना है कि किसकी पेड है, किसकी बैलेंस है। जैसे मान लीजिए कि इस बंदे की हम यहाँ पे पेड करते हैं, ठीक है, इसकी पूरी पेड है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे क्या है, ये पेड आ रहा है। जब यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड आ रहा है, देखिए कितना 18,000 पूरा ये लग रहा है आपको टोटल पेड है यहाँ पर, ठीक है। तो कितने महीने की बची हुई है, किसी महीने की बची नहीं है, यानी 0 आ रहा है। तो जिस कैंडिडेट में 0 शो कर रहा है, अर्थात वो क्या है, उसका स्टेटस पेड है फीस। ओके, ओके, स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं इफ, यदि यहाँ पे लिखा गया वैल्यू बराबर कितना हो, 0 हो, 0 होगा। अगर 0 होगा तो क्या होगा, वो पेड होगा। तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख दो, क्या होगा, पेड होगा। ओके, पेड होगा, कोष्टक हमने बंद कर दिया। ओके, ये यहाँ पे पेड,
इक्वल टू 0 तो आ जाएगा पेड। इफ यहाँ पे लिखा हुआ बैलेंस इक्वल टू कितना लिखा होगा, अगर 0 होगा तो वो क्या होगा, पेड। ओके, PAID पेड। और देन एंटर प्रेस किया और इसको हमने ड्रैग कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पेड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 0 नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पर पूरा ये पेड होता तो ऑटोमेटिक क्या आता, ये पेड आता। चूँकि अभी ये पूरा पेड नहीं है, कुछ बचा हुआ है, इसीलिए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसको पूरा कॉपी कर लेना है। ये कंट्रोल-C से कॉपी किया, लास्ट में जाके कॉमा लगाइए यहाँ पर, देन पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशन चेंज करिए कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ सेल का एड्रेस बड़ा हो, है ना, या बराबर हो एक से कम एक हो, या एक से अगर बड़ा हो तो क्या होगा, बैलेंस है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं BALANCE, बैलेंस। ओके, बैलेंस, और इसको हमने ड्रैग कर दिया, ये देखिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सभी का आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पर भी इसको पूरा पेड कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये पेड आ जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की पूरी फीस पेड है, तो यहाँ पे मैसेज तो आ रहा है पेड, पूरा पूरा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेड, लेकिन वो पेड वाला ग्रीन कलर से शो करे और जो बैलेंस है उसको रेड कलर से शो करे। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, देन हम कहाँ जाएंगे, जाते अपन यहाँ पर होम पे जाएंगे और उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके टेस्ट हाईलाइट सेल पे जा करके और इसको करते हैं इक्वल टू। अगर कौन सा शब्द मिले आपको लिखा हुआ, हमने कहा अगर आपको शब्द मिले लिखा हुआ PAID पेड शब्द लिखा हुआ मिले तो कस्टम फॉर्मेटिंग हो जाए, फिल कलर कौन सा कलर हो जाए, ये ग्रीन हो जाए। ओके, और हमने ओके कर दिया, देन इसको हमने ड्रैग किया तो जहाँ जहाँ पेड लिखा हुआ है तो ऑटो पेड लिखा है पूरा पूरा ग्रीन हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसकी फीस पूरी पेड करते हैं इस कैंडिडेट की, स्टूडेंट की, तो यहाँ पे हमने पूरी पूरी पेड कर दिया, पूरे टिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे पेड आ रहा हुआ। और बैलेंस हुआ जो है तो बैलेंस वाले में ग्रीन रेड शो करे, इसके लिए हम यहाँ पे कर्सर रख के फिर वही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और टेस्ट हाईलाइट सेल रूल पे जा करके और इक्वल टू क्या मिले अगर आपको, BALANCE। याद रखिएगा कि ये जो शब्द आप यहाँ पे लिखोगे ना वही होना चाहिए जो यहाँ पे दिए गए हैं, लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वो इक्वल टू में उसको फॉलो नहीं करेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर बैलेंस शब्द लिखा हुआ मिले तो क्या हो जाए, तो हमने कहा कि बॉर्डर लग जाए और बॉर्डर में कौन सा कलर लग जाए, येलो कलर लग जाए। ठीक है, बॉर्डर येलो कलर लग जाए और फिल कौन सा कलर कर दे, रेड कलर से फिल कर दे। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीज़ें। और आप चाहो कि बोल्ड भी कर दे और बोल्ड करने के बाद उसको फिल कलर कर दे, कौन से कलर से, रेड कलर से कर दे। ओके, जितना भी अप्लाई करेंगे ओके सेम टू सेम पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ट्रैक करिए इसको यहाँ पर, ये देखिए आ रहा है यहाँ पे इस तरह से। ये चीज़ें हमारी पूरी आ गई हैं और इसको आइए हम सेव कर देते हैं। लेकिन जो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, तो पासवर्ड कैसे सेट करेंगे उसके लिए आइए देखते हैं। ओके, तो उसके लिए ये है कि इसे हमें BBA कोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सिंपली कीबोर्ड से Alt और F11 प्रेस करिएगा और Alt 11 प्रेस करने के बाद, ठीक है, Alt + F11, Alt 11 प्रेस करने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर यहाँ पर जाइए, दिस वर्कबुक पे जाके डबल क्लिक करिए और यहाँ पर जाने के बाद ओके, तो यहाँ पे आपको जाना है वर्कबुक पे जा करके और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, जनरल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए डिम ए एज स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ठीक है, मतलब कि जब एक्सेल हम ओपन करें तो ये एक्सेल की विजिबिलिटी फॉल्स हो जाए और फिर दिखाई क्या दे। तो यहाँ पे हमने कहा कि A इक्वल टू इनपुट बॉक्स ले लेते हैं, जो मैसेज बॉक्स इनपुट बॉक्स आएगा, इनपुट बॉक्स, और इसके अंदर लिखते हैं एंटर पासवर्ड
पासवर्ड, ओके, एंटर पासवर्ड, देन एम वैल्यू आ गई और हमने फिर कहा यदि यदि ए बराबर कितना हो, हमने पासवर्ड सेट कर दिया 1 2 3 हो, देन तो क्या करें, तो क्या करें इसके बाद, तो यहाँ पर करे एप्लीकेशन की जो विजिबिलिटी है वो क्या हो जाना चाहिए, एप्लीकेशन की विजिबिलिटी वो हो जाना चाहिए ट्रू, अर्थात वो दिखना चाहिए एप्लीकेशन, ठीक है, ये ट्रू हो जाए। और इल्स नहीं तो क्या होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए कि जो मैसेज बॉक्स है MSG मैसेज बॉक्स में लिख करके आए कि इंटर करेक्ट पासवर्ड, ओके, तो इंटर करेक्ट पासवर्ड यानी करेक्ट पासवर्ड डालें, ओके। और देन इसके बाद फिर कॉल कर देने हैं, कॉल और वर्कबुक ये वाला, इसको इस फंक्शन को वापस से कॉल कर लेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को वापस से कॉल कर लेंगे, ये कॉल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे इंड इफ कर देंगे, इफ को ओपन किया तो ये इंड इफ, ओके, इस तरह से इंड इफ हो गया। अब आइए इसको सेव कर देते हैं। तो इसको सेव करने के लिए ये यहाँ पर जाइए, एक्सेल पर वापस जाइए और Ctrl+S करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं इसको, और इसका नाम कुछ भी दे देते हैं हम, यहाँ पे मान लीजिए हमने नाम दे दिया फीस दे दिया। और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये हमने माइक्रो कोड किया हुआ है, इसलिए नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक में सेव नहीं होगा, ये होगा एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में होगा, ओके। तो माइक्रो इनेबल्ड में हमने कर दिया, देन इसको हमने सेव कर दिया, ओके। और सेव करने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं, ये बंद कर दिया, किस नाम से है, ये फीस नाम से। और राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अभी ये फर्स्ट टाइम ओपन होगा, लेकिन यहाँ पर इनेबल कंटेंट कर देना पड़ेगा, ठीक है, और देन ये पासवर्ड मांगेगा। अब यहाँ पे हम अगर गलत पासवर्ड डालेंगे तो ये क्या होगा, इंटर करेक्ट पासवर्ड मांगेगा, लेकिन अगर हम सही पासवर्ड डालते हैं तो ये ओपन होगा। लेकिन अभी दोबारा जब ओपन करोगे तो ये आपका एक्सेल ओपन नहीं होगा, यहाँ पर ये डायरेक्ट पासवर्ड इनपुट करने के लिए मांगेगा, ठीक है। ये देखिए हमने पासवर्ड गलत डाला, अगर गलत डालते हैं पासवर्ड तो ये फिर से बोलेगा कि इंटर करेक्ट पासवर्ड, और फिर से बॉक्स खुल जाएगा और पासवर्ड हम यहाँ पे फिर से डालेंगे। अगर फिर गलती करते हैं तो फिर से पासवर्ड मांगेगा डालने के लिए, लेकिन जैसा ही आप सही पासवर्ड डालते हो इसमें तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा और आप अपना वर्क कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।